तो चलिए डियर लर्नर्स, यहाँ से हम देखते हैं अभी आपका क्या कि रीज़न क्या था फेलर होने का, किसका, बोहर का मॉडल। भैया देखो, बोहर भाई साहब को वैसे ही सबने परेशान करके रखा। और मेरा मानना यार कि जो बोहर मॉडल ने हमको चीज़ें बताई थी, मैं कह सकता हूँ वो एकदम कैरिस्मेटिक थी, बहुत ही बढ़िया थी। क्योंकि यार कोई भी व्यक्ति देखो कितना सटीक वो गए थे, है ना। और अब उसी सटीकता में थोड़े से सवाल आने लगे थे कि यार जो बोहर मॉडल है वो इतना सटीक है भी या नहीं भी है, ठीक है। और वो हमने देखा था जब हम आपको बता रहे थे कि क्या लिमिटेशंस थी वगैरह बोहर मॉडल की, तो हमने देखी थी वो कुछ कुछ चीज़ों को सही से नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो अब कैसे समझ पाएगा कोई दूसरा मॉडल और उसमें क्या नया चीज़ निकल के जाएगी वो हम समझते हैं, ठीक है। एकदम वेब सीरीज़ की तरह इसको देखो कि भाई एक चीज़ आ रही है, उसके बाद में दूसरा आ रहा है, उसको तोड़ के रख दे रहा है, ठीक है, फोड़ के रख दे रहा है, फिर नए भाई साहब आ रहे हैं, पुराने भाई साहब को फोड़ रहे हैं, समझे। अब देखो आगे हो क्या रहा है। तो वन कैन नाउ अंडरस्टैंड, अब ये समझ सकता है क्या रीज़न रहे होंगे भैया बोहर मॉडल के फेल होने के। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो ट्रेजेक्टरी है उसको फॉलो करना, उसको बता पाना ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। और हम बोहर मॉडल को देखें जरा ध्यान से, तो बोहर मॉडल में क्या कहता है भाई। तो बोहर मॉडल में ये था कि एक इलेक्ट्रॉन आपका जो कि एक चार्ज पार्टिकल की तरह होता था, वो आपका क्या करता था, सिंपली मूव करता था किसी भी वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में, जो कि एक न्यूक्लियस के वो क्या बोलते हैं इसको, अराउंड, है ना। तो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये न्यूक्लियस, ये आपका पहली सेल, ये आपकी दूसरी सेल। यहाँ पे क्या होता था, इलेक्ट्रॉन आपका सिंपली इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव करता था, इसके चारों ओर घूमता रहता था। ये हमने बोहर मॉडल में पढ़ा था, ठीक है। तो अब आगे देखो, जो वेव कैरेक्टर है आपका इलेक्ट्रॉन का इज नॉट कंसिडर इन द बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ने वेव नेचर को गोली मार दी, कहा भैया मैं वेव में मैं नहीं मानता इलेक्ट्रॉन को, है ना, कोई वेव नहीं है, वो तो भैया एक पार्टिकल है जो कि घूम रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखो, फर्दर इन्होंने जो ऑर्बिट थी वो आपकी एक क्लियरली डिफाइंड पाथ बता रही थी, एंड दिस पाथ जो थी वो कंप्लीटली बी डिफाइंड ओनली इफ द बोथ पोजीशन एंड द वेलोसिटी आपकी इलेक्ट्रॉन की वो पता हो। जो कि मैंने आपको शुरू से ही लेक्चर जब आपका चल रहा है ये वाला अनसर्टेनिटी वाला, तभी से मैं बताते आ रहा हूँ कि भैया ये देखिए, मिटा मैंने वैसे ही दिया उसको, देखो। अब भाई जब किसी चीज़ की पोजीशन ही पता नहीं है, किसी चीज़ की वेलोसिटी हमको क्लियर नहीं हो सकती एक साइमल्टेनियसली, मतलब आपका डेल्टा एक्स पता नहीं चल सकता है एक टाइम पे, वेलोसिटी पता नहीं चल सकती है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन वो पाथ में घूम रहा, मतलब कि ऐसे करके वो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर आगे आ गया, है ना। कैसे आप कह सकते हो सकता है कि वो आपका ऐसा ना जाके कहीं ऐसा गया हो, फिर ऐसा गया हो, फिर इधर गया हो, उधर गया हो, इधर गया हो, है ना, ऐसा हो सकता है वो आपका, ठीक है। झूम डिस्को कर रहा हो, डिस्को डांसिंग, कहीं इधर से इधर नाच रहा हो, कहीं इधर से उधर नाच रहा हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कुछ भी। तो इसलिए क्या हो रहा था, बोहर मॉडल यहाँ पे इसलिए फेल हो गया, ठीक है। अब आउट समझो आगे। तो अब यहाँ से हमने हेजनबर्ग की जो प्रिंसिपल से समझ चुके हैं ये बात को। अब दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हिजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो कि हिजनबर्ग ने हमको बताया था कि हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को और वेलोसिटी को एक ही समय पे पता नहीं कर सकते हैं। तो अब भैया बोहर मॉडल करे तो करे क्या। तो बोहर मॉडल यहाँ पे जो कि हाइड्रोजन एटम का बेसिकली इन्होंने दिया था, देयर फॉर नॉट ओनली इग्नोर्स करता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को, और ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करता है हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। इन दोनों कारणों से इसकी बैंड बज गई बोहर मॉडल की, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में आ जाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब ये एरविन सोडिंगर करके हैं, इनको आप पढ़ लेना, इनकी लाइफ मैप के बारे में, कुछ इतना बड़ा नहीं है आपके लिए। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, देखो। तो इन व्यू ऑफ दिस इनहेरेंट वीकनेस, मतलब जो आपकी ऐसी वीकनेस जो आ रही हैं जो बोहर मॉडल में, तो उनको क्या करना, देयर वॉज नो पॉइंट इन एक्सटेंडिंग बोहर मॉडल टू अनादर एटम, मतलब कि अब बोहर मॉडल को हम दूसरे जो एटम में लगा लगा के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये भाई साहब वर्क ही नहीं कर रहा ढंग से। और इनफैक्ट एन इंसाइट इनटू एन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वॉज इंडीड वो नीडेड विट कुछ अकाउंट फॉर अ वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर एंड कंसिस्टेंट विद द हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिंपल भाषा में ये है कि अब हमें ज़रूरत है एक ऐसे मॉडल की जो कि ये भी बता पाए कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव लाइक भी नेचर शो करता है, साथ में वो पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करता है, सब कुछ हमको एक ही समय पर बता पाए, ऐसा एक मॉडल की हमको ज़रूरत है, ठीक है। और वो हमारी पूर्ति करेगा कौन, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो आइए जरा इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो अब यहाँ से देखना शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है।